Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 8, जहाँ पर अपनी क्लासेस को हम कर रहे हैं। आप सभी को टेलीग्राम पर मैंने लिंक आपको ऑलरेडी दे देते हैं हम 15 मिनट 5 मिनट पहले। कभी कभार है लेट लतीफ़ हो जाता है, नहीं तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। आज आइए, सभी लोग करेंगे क्लास। आज मैं यहाँ पर साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें चैप्टर 3 को स्टार्ट करूँगी। ये भी टॉपिक अच्छा है, सिलेबस हमें पढ़ना है। अब हम रफ्तार में आ रहे हैं, तो आपको भी रफ्तार में अब आना है। हम मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको भी करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको डेली बताती हूँ, समझाती भी हूँ। और अब थोड़ा सा पंचुअलिटी जो नहीं हो पाई थी, वो मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। रीज़न क्या कि मेरा एक काम जो है वो फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला और चीज़ अच्छी हुई, तो थोड़ी और मेहनत करते हैं। जब आपको प्रेज़ किया जाता है तो आप एक इच्छा के साथ काम करते हो। तो मैंने भी सोचा कि लाओ अब थोड़ा सा वक्त दे दे, क्योंकि 1 महीने का टाइम इंटरवल है, आखिर करना है ही है, तो रो रो के क्यों करना, हंस के करते हैं, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे साइंस का तीसरा चैप्टर, जो कि नाम है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंग। तो ये टॉपिक, ये तो चैप्टर का नाम है, जो कि तीसरा चैप्टर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके बायोडाइवर्सिटी और भी काफ़ी चीज़ों से संबंधित दी गई हैं। तो एक एक दिन करके एक टॉपिक को पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आप सभी से यहाँ पर एक बात ये बतानी है कि मैंने आज लाइव सेशन लिया था, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। वहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ था नए चैनल का। मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है क्लासेस बाई शालिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ये जो चैनल है इसका नाम है शालिनी क्लास, उसका नाम है क्लासेस बाई शालिनी, और उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी दिया गया, वहाँ पर भी मिल जाएगा, चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर वो मैंने इसलिए क्रिएट किया हुआ है, जो आपके साथ ये लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और जो आपके संबंधित क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं इन सारे चैप्टर्स के, वो मैं वहाँ पर करना चाहती हूँ। रीज़न क्या है कि ये इस पर इतनी सारी क्लासेस डेली पढ़ने की वजह से टाइम से नोटिफिकेशन नहीं जाता, जिससे टाइम पर क्लासेस नहीं हो पाती, फिर बच्चों को बाद नहीं मिलती, वो भी आधे घंटे 1 घंटे बाद मिल रही है नोटिफिकेशन। ये मेरे पे भी है कि मेरे पास जो आइडिया है उस पर जो है घंटे घंटे बाद नोटिफिकेशन आता है। इस वजह से एक इशू मेरे चैनल पर क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैंने एक बात ये क्रिएट की कि आप लोग की जो लाइव क्लासेस लेनी है उसको मैं उस क्लासेस पे करूँगी, और यहाँ पर ऐसी क्लासेस, ये जैसा क्लासेस चलती है ये चलेगी। तो आपकी जो 2 क्लास होनी है वो एक यहाँ पर हो जाएगी और एक वहाँ पर हो जाएगी। तो मेरा मोटो ये है कि जो आपकी लाइव वार्ता नहीं हो पाती, आप डाउट नहीं कर पाते हो, आप कहते हो मैम लाइव लाइव लाइव, एक तो आप लोग की आदत हो गई लाइव हो गई, तो ठीक है, जैसा भी है, जैसा पढ़ने में हो, रिजल्ट अच्छा आए, काम करो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एक क्लास जो मिलती है वो आपको डेली मिलेगी 8 बजे, और एक क्लास आपकी मैं 7 बजे शेड्यूल करूँगी। 7 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होगी, वो भी आपकी उस चैनल पे होगी, लेकिन उस चैनल पे तब होगी जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि लाइव आने का एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया जब तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, आप उस पर लाइव नहीं जा सकते हो। तो उसको आप सभी मिलकर सपोर्ट करिए। सिर्फ उस पर 1000 सब्सक्राइबर लाने के लिए मैं कह रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे नहीं कहना है, क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ पे आके आपकी हेल्प करनी पड़ानी। मुझे इस चैनल को अभी कुछ कहना नहीं कि आप बहुत बड़ा करो सपोर्ट, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा मेन चैनल शालिनी क्लासेस है। मैं इसी से, आप मुझे जाने थे, मैं इसी पे वर्क करूँगी ज़्यादा। उसको मैंने साइड में रखा हुआ है ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने एक सही सी बात बताऊँ फ्रेंड्स, इसलिए प्लान किया हुआ है क्योंकि 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम और 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम साथ साथ होगा। इसी में बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए भी भर भर के करनी होगी, उनके लिए भी करनी। इंसान हूँ, थक जाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, और आपको नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी हो रही है, उनकी हो रही कि मेरी। तो मैंने सोचा है कि मैं ये चीज़ अलग कर दूँगी, तो आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और दोनों का काम हो जाएगा, दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन मोटो मेरा यही था कि अभी एग्ज़ाम्स होने हैं, काफ़ी बढ़िया से मैं कवर करवा लूँगी, ठीक है। आई होप सो कि मेरी प्लानिंग सही है, आपको मैंने बता दिया कि करना क्या। बस आप लोग सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएगी और मज़ा भी बहुत आएगा, ठीक है। चलो, बड़ी एनर्जी लेते हैं आप लोग फिलहाल के लिए मेरी। आज का टॉपिक जानते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है वो है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। अब थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, तो ऐसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जिसपे हम फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जी हाँ,
जो अर्थ पे पृथ्वी पर जो एक जीवन की विशाल विविधता है, सो मैनी वेराइटीज़ हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इस शब्द को उनको बताने के लिए ये शब्द लाया गया है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए किया गया। मतलब जितने भी आप जानते हैं कि ढेर सारी स्पीसीज़ हैं, ढेर सारे इंस्टिंक्ट हैं, ढेर सारे मतलब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हुए हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए पक्षियों का अलग, ग्रास का अलग, हर्ब्स प्लांट्स अलग, सर्ब्स प्लांट्स अलग, प्लांट वाइज कैटेगरी डिवाइड, प्लांट किंगडम वाइज डिवाइडेड है। आप देखोगे बहुत कुछ बहुत ब्रीफ में डिवाइडेड है। तो इन सब चीज़ों को वेरिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अलग करने के लिए बताने के लिए जैव विविधता शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आइए, अभी ये चीज़ें सिर्फ समझनी, इसको लिखना नहीं है, इसमें लिखने वाली कोई बात ही नहीं। जो लिखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। लिया है, हमारा जीवमंडल बहुत सारी विविधताओं से बना है। ये जो हमारा जीवमंडल है बहुत सारी वेरिएशंस के साथ, वेजिटेटिव लाइफ के साथ बना हुआ है, करेक्ट। यह विविधता न केवल प्रजातियों के स्तर पर है बल्कि जैविक संगठन के सभी स्तर पर। ये सिर्फ कोई प्रजाति जहाँ पर है वही नहीं अवेलेबल है, चाहे वो जानवरों की हो, मनुष्यों की हो, पेड़ पौधों की हो, फूलों की हो, ग्रास की हो, कुछ भी हो, नहीं, जहाँ पर जैविक संगठन है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के सभी लेवल पर मौजूद है, हर एक स्तर पर ये अवेलेबल है और हर एक स्तर का अलग अलग महत्व है। आगे आइए देखते हैं फिर। अब मेन टॉपिक है कि जैव विविधता है क्या, आप क्या समझते हैं। आपसे प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। तब आप लिखेंगे कि जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 नंबर का साइंस में देखने को मिल सकता है। के मेल से बना है, बायो का अर्थ होता है जैव और डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, ठीक। अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। कोई एक निश्चित स्थान है, कोई निश्चित एक प्लेस है जहाँ पर जो जोग्राफिकल एरिया है, उस निश्चित बाउंड्री में घेरे हुए जोग्राफिकल एरिया में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनकी जो संख्या है या उनकी जो विविधता है वो जैव विविधता कहलाती है, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। आपको इतनी से 3 से 4 लाइन 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी मेंशन करना है, 2 नंबर का प्रश्न बने तब भी आपको वहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको वो चीज़ वहाँ पर देनी है। आई होप सो क्लियर। एनी प्रॉब्लम अगर होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे 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 हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ध्रुव का मतलब क्या है इंग्लिश में, पोल्स। 2 पोल होते हैं, एक 2 हेमिस्फीयर होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जिसको हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध बोलते हैं। तो जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक है, लॉट्स ऑफ अमाउंट में है, ज़्यादा है। जैसे हम ध्रुवों के प्रदेश की ओर बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है किंतु जैव विविधता की संख्या अधिक होती है। जो प्रजाति हैं वो कम हो जाते हैं, प्रजाति का मतलब डिफरेंट, लेकिन जो मतलब जो एक अगर मान लोगे जैसे एक एरिया है तो उसमें 10 प्रजाति के हैं तो वो 10 प्रजाति ज़्यादा अमाउंट में होंगे इन कंपैरिजन टू कि वहाँ पे 20-30 प्रजातियाँ हो। जैव प्रजातियों की जो विविधता है मतलब ढेर सारी वैरायटी वो कम हो जाती है, लेकिन जो 5 वैरायटी वहाँ पर होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये आपके उस मतलब उस एरिया के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कैसा मतलब है, कैसा देखने को मिलता है। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा, बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप लोग की बढ़िया उम्मीद है ईद भी बहुत अच्छी होगी, आप लोगों ने ढेर सारी सेवैयाँ खाई होंगी। फिलहाल मेरा कोई फ्रेंड नहीं है आसपास में जहाँ मैं सेवैयाँ खाऊं, देखते हैं मिल जाएगी तो खा लेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे चलो। एक टॉपिक है यहाँ पर, अभी मैंने इस टॉपिक में जो ऊपर बात बताई ना, अब जब भी एग्ज़ाम में बात पूछे 1 नंबर 2 नंबर इतनी बात आप क्लैरिटी के साथ लिख दीजिएगा, दैट्स इनफ। कोई आपका नंबर काट नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो है मतलब ये बातें आपकी क्लियर है। अब आगे बढ़ते इसी के साथ एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि जैव विविधता को 3 स्तरों में समझा जाता है, 3 लेवल में, 3 लेवल में हम इसको देखे हैं कई जगह। अब एक एक लेवल पे बात करेंगे। तो पहला लेवल है अनुवांशिकी विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या है, तो अनुवांशिक का जो शब्द है वो हम जानते हैं और बायोडाइवर्सिटी अभी हमने ऊपर पढ़ लिया।
आनुवंशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है कि कोई एक प्रजाति है, उसके जीवों का जो वर्णन है वो उसमें किया जाता है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ब्रीफ डिस्कवरी के साथ बताया जा सकता है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई होती है। आप जानते हैं फंडामेंटल यूनिट हमारी सेल भले होती है, लेकिन जीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता। किसी भी प्रजाति की अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें जो जीवों की विविधता है, जो अलग अलग जीव हैं, ही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाते हैं। तो यानी कि एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी एक निश्चित प्रजाति के बारे में, उसके जीन से संबंधित, उसके क्रोमोसोम से संबंधित, उसमें कलर कैसे चेंज है, उसमें क्या चीज़ें कैसी हैं, उनका एडाप्टेशन कैसा है, उनमें जो भी चीज़ें उस प्रजातियों में, हर प्रजाति का अपना कुछ ना कुछ रंग रूप और आकार रुख होता है ना, उसी तरीके से जितनी भी बातें एक पर्टिकुलर के लिए होती हैं वो आनुवंशिक विविधता में देखने को मिलती हैं। क्लियर? यहाँ तक बात आपको क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम तो हैं ही बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा जो स्तर है वो यहाँ पर है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता यानी कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या होती है? प्रजाति विविधता में किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता बताती है और प्रजातियों की संख्या संबंधित है। जिन प्रजातियों में, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता हॉटस्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में, उसमें क्या था कि उस कोई भी जगह हो, जगह की बात नहीं थी, उसमें एक प्रजाति की बात थी और उस प्रजाति के रंग रूप आकार जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन जब बात आई प्रजाति विविधता की तो ये एक निश्चित स्थान की बात हो गई कि एक निश्चित स्थान पर जो विविधता है, अनेक रूपता उसकी दिखाई दे रही है, छोटे में कुछ, बड़े में कुछ, आगे चल के कुछ, और जितने नंबर ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल है, प्रजातियों की जो संख्या अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो चीज़ वहाँ पर जो है आपकी प्रजाति विविधता में आती है, जो कि हॉटस्पॉट्स के नाम से जानी जाती है। तो दो स्तर के बारे में मैंने आपको अभी तक क्लियर बता दिया। आई होप सो इट्स क्लियर एंड वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट लाइक करो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप लोग अगर क्लास भी देखते हैं तो आप लोग के व्यूज़ जो रहते हैं फ़िलहाल ठीक ही ठाक है, लेकिन आप लोग के लाइक बहुत कम रहते हैं। तो क्या ऐसा है कि समझ में नहीं आ रही है चीज़ें? अगर ऐसा कुछ है तो आप क्लियरली मेंशन करिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी कि चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में करवाऊँ। सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का बड़ा बोरिंग सा है, क्यों लगता है ना, लेकिन कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग जो सिलेबस है ना वो फर्स्ट और फोर्थ है, सबसे इंटरेस्टिंग। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो स्तर है वो है परितंत्री विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब वो क्या है? परितंत्री विविधता परितंत्र की संख्या और उनके वितरण से समझो। परितंत्र की संख्या होती है इकोसिस्टम्स के, वो उनकी संख्या से और उनके वितरण से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है। परितंत्री प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उनके आवास स्थानों की विभिन्नता में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनके आवास को लेकर अलग अलग चीज़ें हैं, उनके स्थानों को लेकर अलग अलग चीज़ें, उनके रहने के स्थानों की चीज़ें अलग अलग हैं। तो काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती, जिसको हम परितंत्री विविधता कहते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो मैम से प्रश्न कैसे बनेगा, तो स्तर कितने हैं वो पूछ लेता है, ठीक है, स्तर कितने हैं वो पूछ लेता है। बाकी चीज़ें आपको समझ ना आने के लिए ली है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो और अच्छा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब एक मेजर टॉपिक है जिस पे हमको बात करनी है, समझना है, वो है जैव विविधता के आर्थिक महत्व। अब इसका आर्थिक सेंस में क्या हमें रिस्पॉन्स है, क्या हमें महत्व है, क्या बेनिफिट है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मानते हैं सभी मनुष्य, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए। अगर डेली लाइफ की हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही इनिशियल है, एकदम क्रूशियल स्टेज पे रहता है। जैव विविधता को संसाधन के उस भंडार के रूप में, उस बड़े से स्टोरेज के रूप में हम समझ सकते हैं, जिनकी उपयोगिता में भोज्य पदार्थ, जितने भी भोज्य एडिबल सब्सटेंस हैं, औषधियाँ हैं, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स के कुछ सामान आदि बनाने में होते हैं। जैव संसाधन की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी होती है। देखिए, जैव विविधता के महत्व की, अगर आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक महत्व क्या है कि उस बायोडाइवर्सिटी से हम कुछ रुपए अर्न करें और उससे इन सब से हम अपने लाभ जो हमें मिलने लगता है तो हम उनको काटते ख़त्म करते चले जाते हैं।
लेकिन जब हम अपने लाभ के लिए उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उससे हमारा भी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतने सारे संसाधन अवेलेबल हैं जो आप कह सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा इनसे ले रहे हैं और इन पर डिपेंडेंट है। भोजन करना है तो हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप हरी सब्जियां खाते हैं, प्लांट पर डिपेंडेंट है। वो खेती एक फील्ड में होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर जंगल में चीज़ें, जैसे जंगल में जो हाथी घोड़े जो भी जानवर पनप रहे हैं, बंदर है अक्सर रह रहा है, जो भी रह रहा है, तो वो क्या खाता है। आपको जंगलों में अक्सर देखोगे तो जामुन का पेड़ मिल जाएगा, जंगलों में आपको अमरूद का पेड़ मिल जाएगा, आपको जंगल में चिलबिल का पेड़, खजूर का पेड़ मिल जाएगा, केले का भी पेड़ आपको मिल जाएगा। ये सेब अंगूर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जंगलों में अमरूद वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे होता है, पॉलिनेशन के द्वारा चिड़िया खाती है, और या तो चिड़िया के पंखों में मतलब बिया वगैरह पॉलिनेशन पड़ा है ना, वो उसी के थ्रू सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे कोई ना कोई फल वहाँ पर आपको जंगल, तो फलों का भी उपभोग हो रहा है। चंदन की लकड़ी लगी है, वेजिटेशन प्लांट है, चंदन पाउडर बिकता है। इतना चंदन का जो है कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, आप देख रहे हो यूज़, तो ठीक है, इतना महंगा बिकता है। औषधियाँ बन रही हैं डेली, कोई ना कोई मेडिसिन बन रही है, शहद बन रहा है। शहद कैसे बन रहा है, छत्ते को तोड़ ताड़ के काम करते हैं, तो दिक्कतें हैं कि नहीं है। तो अब शहद भी ज़रूरी है। अब देख रहे हो कि डेली कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी लकड़ियों के, तेज पत्ता जो हम लोग खाते हैं, बे लीफ कहते हैं, वो सब भी देखो है, ठीक है। वो तो मान लो बना है इस चीज़ों के लिए, हम लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, अब वुडन पे चीज़ें डिपेंड हो रही हैं, तो लकड़ियाँ पेड़ काटे जा रहे हैं कि नहीं काटे, हम लोग नए नए फर्नीचर्स चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए, तो चीज़ें हो रही, तो उससे हमारी आर्थिक महत्व तो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए जो है एक गड्ढा खोदते जा रहे हैं एक दिन, जिसमें हमारी पीढ़ी आके गिर जाएगी। तो जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। फ़ायदा भी देखने को मिलता है, नुकसान भी हमें साथ साथ क्रिएट होता है, जो कि हमें बाद में भुगतने को मिलता है, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से चलता है। बस ये इतना है कि कोशिश करिए कि रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करिए। नहीं ज़रूरत है तो अपनी पीढ़ी के लिए बचा कर रखिए। जैसे लोग अपने पीढ़ी के लिए पैसे सेव करके रखते हैं कि नहीं, रखते हैं कि नहीं, तो उसी तरीके से हमें भी तो करना चाहिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही साथ संसाधन के विभाजन और बंटवारे को लेकर भी बहुत सारे विवादों को भी देखा जा सकता है। जैसे खाद्य फसलें हैं, पशु, वन संसाधन, मत्स्य है, मछली है, दवा का रिसोर्सेस है, ये सारे आर्थिक महत्व बहुत सारे हम लोग जंगलों से बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जो मानव के लिए एक फलस्वरूप उपलब्ध भी हैं। प्रेजेंट टाइम में भी बहुत जगह है, बहुत जगह ख़त्म भी हो गया है। नया नहीं लगाते हैं इसलिए दिक्कत है। आप लोग, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन नया फिर लगाओ ना, नया नहीं लगाओगे दिक्कत तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये है आर्थिक महत्व का एक टॉपिक, जिस पे हमने थोड़ा डिस्कस किया कि इन बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें फाइनेंशियली बहुत हेल्पफुल होती हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं जो टॉपिक है जैव विविधता के पारिस्थितिकी महत्व। अब ये क्या है, जैव जीव एवं प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं। जी हाँ, जितने भी जीव हैं या जो प्रजातियां होती हैं वो एनर्जी को ग्रहण करके उसका संग्रहण, कलेक्शन करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं, विघटित करती हैं, परतंत्र में जल और पोषक तत्व के चक्र को बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, और इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा रोल भी प्ले करती हैं। ये वायुमंडल गैस को स्थिर करती हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं उनके कंट्रोलेशन की पावर में भी इनका जो है महत्व होता है, और जलवायु को नियंत्रण करने में भी, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती, काफ़ी तरीके से बहुत हेल्प करती हैं कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। तो इनकी परिस्थिति महत्व, परिस्थिति का मतलब क्या है, इकोसिस्टम को पूरा देखना। इकोसिस्टम में ये वेजिटेटिव लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोविड के दौरान देखिए कितना हुआ था, कोविड के दौरान बारिश बहुत अच्छी हुई थी। क्यों अच्छी हुई थी, क्योंकि व्हीकल्स वो यूज़ होना बंद हो गए थे ना, रोड बंद थी, काम बंद था, वो ग्लोबल वार्मिंग कम हुई, बारिश खूब धूमधाम से खूब अच्छी बारिश हुई। 21 की बात मैं आपको कर रही हूँ, और 2022 में आपने देखा है कि यूपी में बारिश ही नहीं हुई और धान नहीं हुआ। अब की बार धान भी महंगा बिकेगा जैसे गेहूँ महंगा बिका है। तो ये सब क्या है, हमारी गलतियाँ हैं, सब मिलकर कर रहे हैं, कोई एक नहीं कर रहा है, तो काफ़ी नुकसान भी है इन चीज़ों का। ये वेजिटेटिव लाइफ बहुत कुछ कंट्रोल करने की क्षमता रखती है और बहुत कुछ नया देने की क्षमता रखती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आई होप सो कि टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये परितंत्र क्या है, ये जितने भी इकोसिस्टम की एक्टिविटीज़ होती है ना, मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियां होंगी, के प्रतिकूल स्थिति में रहने की संभावना भी उतनी होगी। जितनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए अच्छी होंगी। जाहिर सी बात है कि जिसके पास जो चीज़ें जितनी ज़्यादा हैं वो उतने टाइम तक उस चीज़ का यूज़ कर सकता है ना।
तो वैसे जितनी ज़्यादा प्रजातियाँ, पेड़ पौधे, बागवान, नई नई चीज़ें हैं, वो उतना लाइफ तक हमें फ्रेश एयर, फूल फल, जो भी चीज़ें हैं वो हमें वहाँ से प्रोवाइड होती रहेंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रन करेंगी। जिसके लिए इस परितंत्र में, जिस इको सिस्टम में जितनी अधिक प्रजातियाँ होंगी, वह परितंत्र जितना उतना ही ज़्यादा स्थायी और अच्छा और सुदृढ़ और बेहतर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो होनी नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सारी की सारी क्लियर आउट कर दी। तो फ्रेंड्स, आज की टाइमिंग हम करते हैं ओवर। 20 मिनट की क्लास में हमेशा आपकी शेड्यूल कर रही हूँ आज कई दिनों से, तो ये क्लास भी आपकी हो गई है डन। मिलेंगे फिर हम कल। आज बहुत सारे बच्चे नहीं अवेलेबल हैं क्योंकि त्यौहार में अपने बिजी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए, साल भर में एक बार का त्यौहार होता है, अच्छी बात है, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, खूब बढ़िया खुशियाँ लीजिए, बिखेरिए भी। अब मैं आप लोगों की ये क्लास का जो सीन है ये हो गया। कल हम मिलेंगे, सेम टाइम पे क्लास करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम है वही लास्ट या जून के फर्स्ट वीक के आसपास देखने को मिलेंगे। फिर जो भी चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी वो हम बताएंगे। अब आप लोग को एक दिन मुझे इंटर्नशिप की फाइल और कुछ प्रोजेक्ट जो है लेसन प्लान वाले उसके वीडियोज़ बना के मुझे शेयर करने हैं। जल्दी ही हम आपको उसको टॉपिक लेके जहाँ तक होगा कि हम जल्दी आपको शेयर करके वो चीज़ भी दे देंगे। आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। आप लोगों को फिलहाल आइडिया भी हो गया है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की आपकी क्लास जहाँ पे मैंने साइंस को पढ़ाया है। मैथ भी करेंगे, जो मैथ आजकल नहीं हो पा रहा है वो अब होगा, क्योंकि मैं कल से ये फ्री हो पाई ढंग से। तो मैंने कहा आज पहले साइंस कर देते, एक नया स्टार्टअप करते हैं, नई चीज़ें मैंने वहाँ पर स्टार्ट की तो वो चीज़ें हो गई। तो आपको कुछ ना कुछ डेली नया होगा तब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।